अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। और जी बिल्कुल मैं वापस आ गई हूँ। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, मैंने यूट्यूब पे एक जर्नी स्टार्ट की थी तकरीबन 1 साल पहले। और ये जर्नी जो है वो मैंने बीच में छोड़ दी। उसकी वजूहत बहुत सारी थी। कोई ऐसी पर्सनल वजूहत ऐसी बुरी नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी जो है थी कोई चीज़ थी कि अल्लाह मैं कैमरा नहीं पकड़ पा रही, और ये सही नहीं आ रहा, वो सही नहीं आ रहा, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें जो होते हैं नॉर्मल आम इंसान के दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, जो चीज़ स्टार्ट की थी उसको एटलीस्ट कंटिन्यू तो किया जाए। कोई इसमें हर्ज नहीं है, मेरा अपना चैनल है, कोई बात नहीं। अगर मैंने कुछ वीडियोस डाली थी तो मैंने दोबारा डाली। और फिर एक ये वजूहत भी थी कि भाई एडिटिंग सही नहीं हो रही मुझसे। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि भई इंसान आहिस्ता-आहिस्ता ही सीखता है ना, कि मतलब एकदम से तो मैं कोई प्रो एडिटर तो नहीं बन सकती ना यूट्यूब पे। तो आहिस्ता-आहिस्ता से जो है आप एडिटिंग सीखो। तो फिर मुझे थोड़ी दोबारा से जो है वो मेरी हिम्मत बनी कि नहीं चलो, ये जो मैंने एक जर्नी स्टार्ट की थी उसको मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। कोई बात नहीं है, हो जाता है, इंसान है, इंसान ही से इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कभी कुछ माइंड बन जाता है, फिर वो थोड़ा-सा खुद को दोबारा से जो है वो उठाता है कि नहीं चलो यार चलना है, इस तरह से चलना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं। कोशिश करूँगी छोटा-सा, छोटा ही सही, लेकिन ब्लॉग आपके पास आ जाए। अगर कोई इंतज़ार करे तो बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरा इंतज़ार करती हैं, और उन्हें शायद शॉकिंग में ये न्यूज़ होगी उनके लिए कि मैं दोबारा आ गई। तो कोशिश यही होगी कि अच्छे व्लॉग मैं डालूँ और अच्छी एडिटिंग करूँ। ज़ाहिर-सी बात है, सीखते हैं इंसान को ज़िंदगी में सीखना चाहिए, और मरते दम तक ही सीखूँगी इंशाल्लाह। पूरा इरादा है कि हर चीज़ सीखें। बस ये है कि सीखना इस तरह से भी चाहिए कि जो आपने गलतियाँ लाइफ़ में पहले कर दी, जो भी हो गई, उनको दोबारा ना दोहराया जाए। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब इस पे आप उसको सही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये कर सकते हो कि दोबारा वो गलती ना हो। तो यही बहुत सारे मोटिवेशंस मैं लेकर आई हूँ अपनी लाइफ में कि नहीं यार यूसरा, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसी चीज़ों को लाइफ को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो इसी तरह से आज मैंने सोचा कि नहीं, अब ये व्लॉग मैंने डालना है। तो ये है सैटरडे का कल का व्लॉग। और जो है ये मैंने सुबह, ज़ाहिर सी बात है सबकी रूटीन सुबह नाश्ते से ही होती है ऑफ कोर्स। तो सैटरडे के दिन तो ज़्यादातर जो है वो या तो, क्योंकि मर्द हजरात बच्चे सब घर पे होते हैं, तो या तो बाहर से हलवा पूरी आ रही होती है या पराठे आ रहे होते हैं। तो हम लोग जो है वो घर में ज़्यादातर पराठे प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई आप देख ही रहे हैं किस तरह की महंगाई हो गई है। कि मतलब पराठा जो है वो हम पहले बाहर के बहुत खाया करते थे और हमें पसंद भी बहुत थे। एक यहाँ करीब ही में लाले के पराठे, बहुत, मुझे नहीं पता, शायद हर पठान के पराठों को जो है वो लाले के पराठे ही कहा जाता है। मुझे वाकई इसकी सच्चाई कुछ नहीं पता कि वाकई वो लाले के पराठे होते हैं या सिर्फ वो जस्ट पराठे होते हैं। खैर, तो वो बहुत मतलब मज़े की हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो उनकी माशाल्लाह कीमत जो है वो डबल हो चुकी है, और साइज़ जो है उनका काफ़ी छोटा होता चला गया है ना। तो हमने ये सोचा कि नहीं भई, कोई मतलब खामा-खाई में बंदा अगर प्राइस, चलो आप इंक्रीज़ कर रहे हो, महँगाई है, हम बिल्कुल ये हवाले से बिल्कुल बात मानते हैं कि भई महँगाई गरीब के लिए भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन आप अपनी क्वांटिटी भी तो देखो ना कि आपकी क्वांटिटी क्या है पराठों की ना। तो इस तरह से फिर हमने कहा नहीं, जो ज़्यादा बेहतर है कि भाई घर पे बनाए जाएँ, और हमें जो है हम फिर घर पे ही पराठे बनाते हैं। तो और सुबह रात में जो है हमने दाल बनाई थी, तो दाल के साथ पराठे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ज़्यादा अच्छा मैंने ये नोट किया है कि ये सालन के साथ पराठे खाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर पंजाब में है। अगर आप यहाँ सिंध साइड पे आते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं, वो ज़्यादातर वो प्रेफ़र करते हैं कि अंडा हो और मतलब चने का सालन हो, फ़ाइन, वो भी चलता है। लेकिन ये इस तरह से दाल और सालन इस तरह से प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि हम पहले जो है वो इस्लामाबाद में रह चुके हैं। 10 साल माशाल्लाह से अपनी लाइफ़ के हमने इस्लामाबाद में गुज़ारे हैं। तो वहाँ से हमें ये आदत पड़ी, क्योंकि पहले हम कराची में थे तो हमें नहीं इतना फ़ील होता था कि क्या कहते हैं, पराठे के साथ हमें जो है वो कोई सालन खाना चाहिए। तो इसी तरह से ख़ैर चीज़ें बंदा मुख्तलिफ़ जगहों, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जगह में मुख्तलिफ़ तरीके के लोग हैं और उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो इसी तरह हम जब पंजाब से आए तो हमें यहाँ पर जो है वो चीज़ें देखने को मिली कि हमने कहा अच्छा, ये फिर हमें कंपैरिज़न मिला ना कि यहाँ पे अच्छा ये होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये वहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये कंपैरिज़न जो है वो हम अक्सर करते रहते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे जो है मैंने रात का खाना जो है वो बना लिया था। बनाने की मतलब तैयारी शुरू कर दी थी रात में। लोबिया का सालन अम्मी ने कहा था, अच्छा ये लोबिया का सालन की रेसिपी जो है
आपको ज़्यादातर मेरे चैनल्स पे रेसिपीज़ भी मिलेंगी, क्योंकि एज़ यूजुअल मुझे खाने का और पकाने का और खाने का दोनों का ही बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये लोबिया की रेसिपी जो है वो मेरी बड़ी ताई ने जो है मेरी अम्मा को सिखाई थी, और अम्मा ने फिर हमें सिखाई। तो इसमें मैं गलती भी बता देती हूँ, मैंने गलती जो की थी, क्योंकि भाई इंसानों गलती होती है, और मुझसे गलती हुई थी कि मैंने प्याज बहुत कम ली थी। ये काटने वाली जो प्याज है ये भी मैंने बहुत कम ली थी, और पिसी हुई प्याज भी मैंने बहुत कम ली थी, जिसकी वजह से जो है मुझे थोड़ा शोरवा करना पड़ा। टेस्ट नो डाउट अच्छा था, लेकिन शोरवे की वजह से जो है वो थोड़े अम्मी ने कहा कि इसका अच्छा नहीं लग रहा, मतलब प्रेजेंटेशन तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही, टेस्ट बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गलती करूँगी तो बताऊँगी भाई, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस तरह से कि नहीं हर चीज़ अच्छी दिखा रही हूँ। जो गलती हुई है, आप लोग अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो फिर आप जो है वो थोड़ी सी प्याज की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि वो होता है ना प्याज से ग्रेवी बनती है, तो ग्रेवी में ज़रा मज़ा आ जाता है ना। मसाला प्रॉपर जो है वो फिर हर चीज़ में होता है ना, तो वो अच्छी चीज़ होती है। खैर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैंने शुरू से पूरी रेसिपी नहीं बताई आप लोगों को, खैर लेकिन देख देख के जो लड़कियाँ सीख रही हैं, और मुझे पता है मेरे चैनल से एक दो लड़कियाँ सीख रही हैं खाना पकाना, तो उनके लिए तो ये शॉकिंग होगा कि है मैं दोबारा आ गई। और तो बिल्कुल मैं दोबारा आ गई, और मेरी आपको और रेसिपीज़ इंशाल्लाह कोशिश यही होगी और सारी रेसिपीज़ आपको दूँ जो कि मैं सीख रही हूँ। वैसे सीख नहीं रही, मुझे आती हैं तकरीबन, ये वाली मैंने अम्मी से दोबारा पूछी थी, क्योंकि इंसान हो ना कभी कभी भूल जाती हूँ कि क्या था किस तरह से। और मेरी बहनें तो मुझे कहती हैं कि मतलब वो वाली दाल भी तो ऐसी बनी, तो इस वाली दाल और उस वाली दाल को तड़का अलग अलग क्यों है, मतलब दाल ही तो है, तड़का ही तो है, एक ही क्यों नहीं होता। तो हमने उनको बताया कि नहीं बेटा, काली दाल का तड़का अलग होता है, और जो लाल पीली दाल होती है उसका जो है आप जब तड़का लगाते हैं वो अलग होता है। तो मेरी छोटी वाली बहन कहती है भाई क्या है, दाल ही तो है, दोनों की एक ही तड़का लगा दें, क्या जा रहा है आप लोगों का। मैंने कहा नहीं, वो टेस्ट का फिर मसला हो जाता है ना, तो ये चीज़ें बड़ी होती है ना। जैसे मेरी और जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं वो जब कुकिंग सीखती हैं, तो उन लोगों को होता है कि यार ये क्या है मतलब ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्योंकि शौक है, तो मुझे ना होता था कि अच्छा मैं सारी चीज़ें याद कर लूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और मुझे मेरी आदत है शुरू से, अगर कोई मुझे जैसे बैठा हुआ कोई रेसिपी बताएगा, भई ये डाल दो, ये डालो, ऐसे डाल दो, वैसे डाल दो, ऐसे ये खाना बन जाएगा, तो मुझे कभी नहीं आएगा। मैं कहती हूँ जिसको भी बनाना है ना, मतलब मुझे सीखना है, तो मैं पहले उसको पूरा देखती हूँ। पहले मैं देखूँगी और वो मुझे ऐसी मेमोराइज़ हो जाती है, और फिर मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ें कहते हुए कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना फिर मैं जो है वो आराम से बना लेती हूँ। मुझे सिर्फ़ एक दफ़ा देखना होता है ना सारा सालन वग़ैरह। और ये जी भाई को पढ़ाना भी, क्योंकि बच्चों के जो है वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स में उन्हें पढ़ाना, अपने आप को डिहाइड्रेट करना, खाना पकाना, हर चीज़ जो है वो इंसान को करनी चाहिए वक़्त पे, हर चीज़। तो यहाँ पे जो है खाना तैयार हो गया था, ये आप देख रहे हैं शोरबा करना पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत पानी पानी मुझे करना पड़ा, क्योंकि जो है वो प्याज कम थी। तो अम्मी ने कहा ये उसका प्रेजेंटेशन मज़े की नहीं है, लेकिन टेस्ट मज़े का। और ये दाल मैंने कहा दोबारा गर्म कर लो, हमने दोबारा जो है वो दाल खानी है। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पानी अलग से आया हुआ है ना। खैर कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसान हूँ, इंसान से ही होती है। और किचन उसके बाद जो है वो मेरा था, और रात में मैंने कोशिश की कि इस तरह से मैं ये चुटकी बजा कर जो है ये किचन साफ़ कर लूँ। और फिर और जी यहाँ मेरे दिन का अख्ताम हो गया। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।